था। तो प्रश्न ये पूछा इस नेटिव ने कि मेरी जॉब कब लगेगी। ये हरेरी जो चार्ट है क्रिएट किया 19/8/2022 को 16/18/21 टाइम पे भोपाल मध्य प्रदेश का था। तो वहां का चार्ट है ये, क्योंकि ये चार्ट वो वहां लगा चुका था पहले से। अब इस चार्ट में हमने ये एनालाइज करना है कि इस पर्टिकुलर नेटिव की जॉब कब लगेगी। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, कैसे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि हमें इस चार्ट में पहले तो जेन्युइनिटी देखनी पड़ेगी कि पूछने वाले का प्रश्न जो उसने पूछा है तो क्या वो सही है, क्या वो जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। तो हम इसको देखेंगे मून से या मून के स्टार से। अब इस प्रश्नकर्ता का जब प्रश्न आया तो मून छठे हाउस में बैठा हुआ, छठे हाउस का को रूलर है। मून 11वें हाउस का भी को रूलर है। तो इसने जो फर्स्ट फंडामेंटल कंडीशन है कि मून को रेलेवेंट हाउस में, प्राइमरी हाउस में या उसके सपोर्टिंग हाउसेस में अपीयर होना चाहिए। तो मून का यहाँ रेलेवेंट हाउस 6 है जॉब का। तो मून यहाँ पे 6th हाउस का को रूलर बना हुआ है और साथ में 11th का को रूलर भी बना हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन है, उसका अर्ज है टू नो कि उसकी जॉब कब तक लग जाएगी। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा, यदि हम इसको देखेंगे इसके स्टार को, तो मून जो है सन के स्टार में है और सन देखोगे आप अगर, तो वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ पे एक और एडिशनल बात क्या है कि 11th हाउस में मून के साइन में बैठा हुआ है। तो मतलब ये भी इस और इशारा करता है कि काम में सक्सेस मिलेगा, डिजायर उसकी फुलफिल होगी। सर वो कोरूलर वाला कैसे बताया था आपने, हाँ कोरूलर जी, कैसे आ रहा है? मैं को रूलर समझाता हूँ आपको। को रूलर्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी कस्प को, मेरा ये आपका पता चल रहा है ना आपको, ये हाँ जी, दिख रहा है सर, बट सर। दिख रहा है ना। हाँ, हाँ अब जी। देखो मैंने बात करी 6th हाउस, कस्प 6 के आगे साइन लॉर्ड पाइसेस है। तो राशि जी। लॉर्ड क्या हो गया, जुपिटर हो गुरु। गया। हाँ जी। स्टार लॉर्ड क्या हो गया, ये भी जुपिटर हो गया। हाँ सब जी। लॉर्ड क्या हो गया, ये मून हो गया। अच्छा, मून और हो गया सब जी। सब लॉर्ड क्या हो गया, वीनस हो गया। तो रूल ठीक है। ये कहता है कि जी। मून को प्राइमरी कस्प में या उसके सपोर्टिंग कस्प में। अब हम्म। प्रश्न जॉब का है, जी। तो जॉब का प्रश्न है तो 6/11, 2 6 हम्म। 10/11 बहुत अच्छी जॉब हम्म। मिलेगी। छः हाँ जी। ग्यारह या 2 6 11 या 2 6 हाँ। 10/11, 10 का हाँ मतलब जी। है अच्छी पोजीशन वाली जॉब मिलेगी। 10 ना जी। आए तो उतनी पोजीशन की जितनी एक्सपेक्ट करते हो जॉब नहीं मिलती। दो सही है क्या जी। है, इनकम है। ठीक है। तो इनकम है। हमारा यहाँ पे देखा हमने कि मून 2 में नहीं है, हम्म। लेकिन मून जो है वो 6 में अपीयर हो गया। 6 राइट। प्राइमरी हाउस है जॉब का। ठीक है जी। ठीक है। इसके साथ साथ मून जो है वो 11th हाउस में भी अपीयर हो गया साइन लॉर्ड में। 11th कस्प के आगे देखो, अच्छा अच्छा, सही कैंसर, है। कैंसर का साइन है। यहाँ मैंने इसीलिए बोला कि सन यहाँ पे भावा चार्ट के अंदर 4th साइन हम्म। में बैठा हुआ है, मून के साइन में ही बैठा हुआ है। हाँ जी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इस प्रश्न पूछने वाले प्रश्नकर्ता की डिजायर जल्दी राइट फुलफिल है। हो जाएगी, जल्दी ठीक है फुलफिल जी। हो जाएगी। हाँ। क्योंकि 6th ठीक हाउस है। को और 11th हाउस को दोनों को सिग्निफाई कर रहा है और साथ में मून का स्टार सन वो भी गया 11th हम्म। हाउस में और फिर ऊपर से वो भी मून के साइन में बैठा हुआ है, यानी मून लॉर्ड है हाँ इसका। जी। तो ये हाँ डिजायर जी। जल्दी फुलफिल हो जाएगी। ठीक ये है। तो कनेक्शंस हमें बन रहे हैं पहला सारे। इंडिकेशन तो ये मिला कि हमें ये डिजायर जो है इसकी फुलफिल होगी, जल्दी फुलफिल हो जाएगी। यानी 1 साल के भीतर भीतर इसका काम जो है वो बन जाएगा। अब जल्दी का मतलब जो है हम इमीडिएट तो नहीं कहेंगे।
अब जल्दी का मतलब जो है, हम इमीडिएट नहीं कहते कभी भी। कभी कभी जो है वो डिजायर इमीडिएटली भी फुलफिल हो जाती है, उसके लिए कंडीशंस डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ पहला कंक्लूजन ये निकाला कि इस नेटिव की डिजायर जल्दी फुलफिल हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे राशि चार्ट के अंदर फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न है। ठीक है जी, पांचवें छठे का लॉर्ड सैटर्न है, साइन लॉर्ड है ना। ये देखो यहाँ पे भी फिफ्थ का साइन लॉर्ड सैटर्न बना हुआ। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब सैटर्न यहां देखो तो वीनस को एस्पेक्ट दे रहा है। हम कस्पल थ्योरी में एस्पेक्ट नहीं लेते, लेकिन ये मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि ओके। सैटर्न का एस्पेक्ट वीनस पे है, और वीनस जो है वो धन का कारक है, लक्ष्मी है। इसका हम्म। मतलब है कि इस नेटिव ने जब ये प्रश्न पूछा था तो उसकी अर्ज इतनी स्ट्रांग थी, वो नौकरी की एप्लीकेशंस जो है वो दे भी रहा होगा, कई जगह अप्लाई भी किया होगा, और उसको जॉब जल्दी मिल सकती है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, सैटर्न और जुपिटर का रिलेशन बना हुआ है। हम्म। अब देखो इसमें तीन बातें। कस्पल थ्योरी में हम कभी भी एस्पेक्ट नहीं लेते, हम कभी भी कंजंक्शन की बात नहीं करते, लेकिन ओके। यहाँ पे एक जनरल कंक्लूजन निकालने के लिए हमें कुछ और पैरामीटर्स को भी अगर देख लें तो हमारे लिए प्रेडिक्शन करना इजी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जुपिटर पे पड़ रहा है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि सैटर्न और जुपिटर का आपस में रिलेशन बना हुआ है। सैटर्न का वीनस से भी रिलेशन बना हुआ है, जुपिटर से भी रिलेशन बना हुआ है। अब जॉब के लिए रूल क्या है कि जॉब का कारका तो सैटर्न है, कि सैटर्न को दो चीजों के साथ रिलेशन बनाना अनिवार्य है। एक जुपिटर के साथ, क्योंकि जब तक जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी काम नहीं होगा। और दूसरा उसको जो है, जो मनी का कारक है, वीनस है, उसके साथ। तो ये दोनों ही कंडीशन ये वाला चार्ट जो है फुलफिल करता है, जिसके बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इस जातक की जॉब जो है आगामी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर लग जाएगी, जल्दी लग जाएगी। ठीक हो गया, यहां तक कोई अ, बात पूछनी हो नहीं तो सर, ये। इसमें जो है हमने हमने मैक्सिमम टाइम 6-8 महीने का लेके चला है, या जो भी है, मतलब इसको हम थोड़ा हमने क्या साल का प्रिसाइज। रखा है, क्यों? होरारी का मतलब 1 साल का होता है। तो अच्छा, हम ये अच्छा। लेके चले हैं कि 1 साल के भीतर भीतर इसका काम हो जाएगा। ठीक है। या अब या जी, क्योंकि होरारी प्रश्न पूछते हुए अगर मान लो सामने वाले ने अपने मन में सोच लिया हो कि जी मेरे को 3 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी, इन केस। नहीं नहीं, उससे कुछ हमें उससे इंडिकेशन नहीं मिलेगा ना, हमें तो उसकी अर्ज सिर्फ मून से मिल गई जो छठे हाउस में बैठा हुआ। हाँ, मतलब हमें वो तो ठीक है सर। हमें मैं समझ गया जी। हमें वो अर्ज मिल हाँ गई हमें, मैं सामने। सिर्फ एक क्वेरी क्वेरी पूछ रहा था, सिर्फ आपसे समझना चाह रहा था। अगर सपोज करो मून 6 में नहीं होता, जी। मून 2 में होता, मून 10 में होता, तो हम तब भी यही कहते कि उसकी क्वेरी ओके। जेन्युइन है, उसकी क्वेरी सही है जी। जेन्युइन है। क्योंकि ये प्रश्न पर्टिकुलरली जॉब से रिलेटेड है, और जॉब का हाउस कौन सा है? सिक्स्थ हाउस है। 10th हाउस प्रोफेशन हम्म। बताता है, सिक्स्थ हाउस जॉब बताता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर लिंक 6 से बन जाए तो जॉब के बारे में इंडिकेशन देता है। 10th का लिंक अगर 7 से बन जाए तो बिजनेस के बारे में इंडिकेशन देता है। तो हमें 10th हाउस जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो हम उससे सिर्फ यही जानना चाहते हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये पहला पार्ट है कि उसके जॉब करनी है उसको, या उसने बिजनेस करना है। ठीक है। तो यहाँ तो ये प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो आया ही इस क्वेश्चन के साथ है, इस माइंडसेट के साथ है कि मेरी जॉब कब तक लग जाएगी। क्योंकि उसको श्योरिटी नहीं है कि उसने जितनी जगह इंटरव्यू दी है या जितनी जगह उसने अप्लाई किया है उसको जॉब जल्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है जी। हाँ जी मित्तल साहब, ठीक है। हाँ, नहीं। हाँ सर, ये तो ठीक है सर, उसमें लेकिन मैं सिर्फ हाँ एक चीज समझना चाह रहा था
कि जनरली जी। कोई आदमी जॉब सर्च कर रहा होता है तो वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड को चाहता है कि भाई उसको जवाब मिले कि भाई मैं आज इंटरव्यू दिए हुए हैं, मेरे महीने में 2 महीने में मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 महीने तक में भी मेरे को तो जॉब लग जाए मेरी। तो तो उसके हम चाहे वो उसके बोले ऊपर या क्या, नहीं हाँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारा प्रोसीजर यही रहेगा। हम उसकी हम्म। जो है वो अंतरा जो है, अच्छा अच्छा। जो, अब देखो यहाँ पे मैं ये डेट डाल देता हूँ, 19/8/2022। ठीक है, ठीक है, हमने प्रॉमिस तो देख लिया है, देखिए प्रॉमिस यस आ रहा है। ये देखो। अब हम इस पे क्या करेंगे, अगर उसका प्रश्न है हमसे कि मुझे क्या 3 महीने में जॉब मिल जाएगी, तो हमारा हम्म। फोकस होगा अंतरा के ऊपर। क्योंकि ठीक है भुगती जी। मरकरी की भुगती तो बहुत लंबी चलेगी। हाँ हाँ। मरकरी की भुगती अगर आप देखो, तो मरकरी की भुगती 7/8/22 से शुरू होके 13/6/2023 तक चलेगी, 1 साल लगभग। हाँ जी। अब उसका प्रश्न है 3 महीने में जॉब मिल जाएगी, तो इसका मतलब हमें भुगती के कुछ लेना देना नहीं है। हम हम्म। भुगती से ये चेक कर सकते हैं कि क्या फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है। सही है अब जी। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो हम अंतरा पे जाएंगे। अब जी। अंतरा देखोगे अगर आप, तो मरकरी का अंतरा जो है 7/8/22 से स्टार्ट होगा और 20/9/22 पे खत्म हो जाएगा, 1 महीने के अंदर। हम्म फिर दूसरा अंतरा चलेगा केतु का, जो 20/9 से शुरू होके 8/10 में खत्म हो जाएगा। ये लगभग हम्म। जो है 18 दिन का अंतरा हो गया। फिर हम तीसरा अंतरा देखेंगे जो लगभग जो 1 महीना और 20 दिन चलेगा। ठीक है, तो एक हाँ महीना जी। यहाँ चला, 18 दिन यहाँ चला, और 1 महीना 20 दिन यहाँ चला, तो 3 महीने का समय हो गया। हम्म। ठीक है जी। अब 3 महीने उसने पूछा है, तो हमारा फोकस रहेगा कि मरकरी केतु वीनस की क्या कंडीशन है, क्या वह उसको जॉब हम्म। दे रहे हैं या उसको जॉब नहीं दे रहे हैं। तो उस पीरियड ठीक है में जी। हम उसका आंसर दे देंगे कि इसको हाँ जी इस पीरियड में जॉब मिल जाएगी या इस पीरियड में जॉब नहीं मिलेगी। ठीक ठीक है है जी। जी, समझ गया। तो ये तो था। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमारे पास जो बेसिक कंडीशंस हैं, जुपिटर सैटर्न का रिलेशन जरूर होना चाहिए, सैटर्न वीनस का रिलेशन जरूर होना चाहिए। यदि इस तरह की कंडीशन, इस तरह की हमें जो रिलेशंस D1 चार्ट, राशि चार्ट में मिल जाएं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको जॉब मिलने के आसार जल्दी हैं। अब जल्दी में हम ऐसे कमिट नहीं कर सकते कि 3 महीने में हो जाएगा, कि 6 महीने में होगा, कि 8 महीने में होगा। वो हम क्या करेंगे, दशा पीरियड लॉर्ड्स को पढ़ने के बाद ही ऐसा कुछ कमेंट कर पाएंगे। तो अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ पहला स्टेज उसका पास हुआ है कि क्वेश्चन जेन्युइन है, जॉब जल्दी मिलने के आसार हैं, उसकी डिजायर जल्दी फुलफिल होने के चांसेस हैं। अब इसके बाद दूसरी रूल क्या है, दूसरा रूल है कि हमें अब आगे 3 फिक्सेस लगाए हुए हैं हमने इसी पॉइंट पे, कि असेंडेंट सब सब लॉर्ड, इसको यस करना चाहिए, प्रॉमिस देना चाहिए। सिक्स्थ का सब सब लॉर्ड, इसको प्रॉमिस करना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास 11th का सब सब लॉर्ड, इसको भी जो है प्रॉमिस करना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है ये बात। तो हमारे पास जो है वो सिक्स्थ का सब सब लॉर्ड, मैं पेन ढूंढ रहा था, साथ साथ लिख लूं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे सिक्स का सब सब लॉर्ड, असेंडेंट का सब सब लॉर्ड, असेंडेंट का सब सब लॉर्ड मरकरी है, सिक्स्थ का सब सब लॉर्ड वीनस है, और 11th का सब सब लॉर्ड जो जुपिटर है। तो रूल ये कहता है कि इन तीनों को, इन तीनों प्लैनेट्स को, असेंडेंट का सब सब लॉर्ड मरकरी, सिक्स का सब सब लॉर्ड वीनस, और 11th का सब सब लॉर्ड जुपिटर, इन तीनों को जॉब मिलने का प्रॉमिस देना चाहिए। क्लियर हुआ। हाँ अब जी। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना इसके कस्पल चार्ट को देखे हुए, अगर हम मरकरी को देखें तो भावा चार्ट के अंदर, क्योंकि हम भावा चार्ट में ही देखते हैं पोजीशन,
राशि चार्ट में सिर्फ राशियां पढ़ने के लिए यूज करते हैं, सिग्निफिकेशंस के लिए भावा चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जी। सब लॉर्ड थ्योरी के अंदर आप केपी में देखो कि केपी में भी भावा चार्ट ही लेते हैं। हाँ जी। अब आप देखो असेंडेंट का सब लॉर्ड 11 में बैठा हुआ है, हाँ जी। तो 2 6 10 11 में एक घर तो मिल ही गया हमें। हम्म। इसने पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिया, अभी मैंने कुछ और नहीं देखा। 6 का सब लॉर्ड वीनस है, वो 10 के अंदर बैठा हुआ, इसने हाँ भी जी। पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिया। क्योंकि 2 6 10 11 में अगर ये प्लैनेट्स बैठ जाएं सब लॉर्ड, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही हैं। और जी। 11th का सब लॉर्ड जुपिटर 6 के अंदर बैठ गया, ये भी पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है। अब हम इसका प्रॉमिस कैसे पढ़ते हैं सब लॉर्ड थ्योरी के अंदर? तो मैं ये कस्पल इंटरलिंक टेबल खोलता हूं आसानी के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो आसानी से हम जो है सारा रिलेशन दे सकते हैं। जो किसी भी प्लैनेट का प्रॉमिस है, वो या तो हम्म। उसके पोजीशनल स्टेटस की वजह से है। अब पोजीशनल स्टेटस समझते हैं आप केपी के अंदर इसको टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट कहते हो। पोजीशनल अच्छा। स्टेटस का मतलब ये है कि प्लैनेट अपनी पोजीशन की वजह से, केपी में क्या करते हैं हम कि जिसको जो अनटेनेंटेड प्लैनेट हो, वो जिस जिस सब लॉर्ड कॉलम के अंदर जहां जहां पे बैठा हुआ, वो सारे हाउसेस को जो है बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है। हाँ जी। अब यहाँ पे क्या है, पोजीशनल स्टेटस का मतलब है जैसे मून को पीएस के नीचे यस लिखा हुआ वाई, इसका मतलब मून का पोजीशनल स्टेटस है। किसी दिन इस पे भी लेक्चर ले लेंगे कि हम पोजीशनल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पोजीशनल स्टेटस 3 4 रूल हैं इसके कैलकुलेट करने के। तो इतनी डिटेल्स में ना जाके फिलहाल मैंने आपको एक सिंपल हिंट दिया कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स, वही मतलब है यहाँ पे कि पोजीशनल स्टेटस है या फिर हमें स्टेलर स्टेटस की बात करें। अब मून यहाँ पे इसको पोजीशनल स्टेटस है, इसका मतलब ये है कि मून जहां पे बैठ गया 8th हाउस में भावा चार्ट के अंदर, एक तो इसका रिजल्ट देगा, यहां लिखा भी हुआ है। हाँ और जी। इसके अलावा मून इन 12 कस्प में जहां जहां पे साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड बन के अपीयर हो रहा है, उनके रिजल्ट भी देगा। अच्छा। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, मतलब पोजिशनल स्टेटस यस का मतलब ये है हाँ, कि हाँ जहां भी जी। वो अ, कस्पर लॉर्ड पे जिस पोजीशन पे भी है वहां का भी फल देगा। फल देगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है। मून जो है अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू भी रिजल्ट देगा। हम्म। यानी मतलब क्या हो गया कि सन जहां जहां कस्पल पोजीशन में अपीयर होगा, उनके रिजल्ट वो। भी देगा। और स्टार लॉर्ड जहां बैठा हुआ है उसके रिजल्ट तो देगा ही देगा। हम्म। प्लेनेट जहां बैठ जाता है उस हाउस के रिजल्ट तो देगा ही। और यदि उसका पोजीशनल स्टेटस है तो वो बहुत स्ट्रांगली देगा। अगर हम उसका स्टेलर स्टेटस बात करेंगे तो भी वो बहुत स्ट्रांगली जहां बैठा है उसके रिजल्ट देगा। क्लियर है? तो यहां से हम क्या देखेंगे कि हमने कंडीशन क्या थी सेकंड, कि हमारे पास सब लॉर्ड असेंडेंट का, 6th का सब लॉर्ड और 11th का सब लॉर्ड, इनको प्रॉमिस देना चाहिए। प्रॉमिस का मतलब है कि इनको 6 में इन्वॉल्व होके 2 6 10 11 से कमिटमेंट करनी चाहिए, 11 में इन्वॉल्व होके 6 2 से कमिटमेंट कर दे। ये प्रॉमिस है। यानी प्रॉमिस का मतलब है कि अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू उसको 2 6 10 11 में से कोई ना कोई हाउस जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, और अपने सबलॉर्ड के थ्रू उसको उन्हीं हाउसेस का कमिटमेंट देना चाहिए, ताकि वो अपने सबलॉर्ड के थ्रू उन हाउसेस के लिए पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाउसेस अपीयर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ बराबर बराबर है। इसीलिए हमें फिर सब लॉर्ड के ऊपर देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम कस्पल टेबल में जाते हैं, और कस्पल टेबल में सबसे पहला हमारा असेंडेंट का सब लॉर्ड मरकरी है। अब मरकरी देखो, मरकरी को पोजीशनल स्टेटस है। अब पोजीशनल स्टेटस होने की वजह से मरकरी 10 और 11 हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। ये 10 11 दोनों दिए हुए हैं।
मतलब सर तो इसमें हमारे यहाँ पे पास, जहाँ जहाँ का भी वो सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड बना है हाँ उन जी, सब भाग में लिख के आए हुए हैं। वो सारे लिख के आए हुए हैं। ये लिखा हुआ है, ओके। स्टार लॉर्ड बना हो, सब लॉर्ड है, सब, ये आसानी रहे ताकि इजी कैलकुलेशन हाँ हो हाँ। जाए। वहां भी हो जाती ठीक है, है। यहाँ आसानी के लिए टेबल बनाया हुआ है। ये एक नहीं एडिशनल अच्छा है। फिर अच्छा दिया हुआ, जिसमें दिक्कत नहीं होती कैलकुलेशन में। हम्म। अब यहाँ पे मरकरी को पोजीशनल स्टेटस है, तो मरकरी हमें 10 और 11 दे रहा है। ठीक है, 10 11 दे रहा है। और सन को अगर हम देखेंगे, तो सन हमें क्या दे रहा है, 4 8 12, 11 के साथ। तो सन भी 11 देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम दोनों तरह के हाउसेज अपीयर होंगे स्टार लॉर्ड लेवल पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें सिर्फ अपने मतलब के हाउसेस को ही चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाउस एक दूसरे को नेगेटिव नहीं करता। तो यहाँ पे मरकरी ने 10 और 11 को इन्वॉल्व किया, और इन्वॉल्व 10 11 करने के बाद क्या होना चाहिए, इसकी सबलॉर्ड के थ्रू कमिटमेंट हो गई, तो इसको 6 में अपीयर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 10 11 की इन्वॉल्वमेंट के बाद 6 11 से कमिटमेंट हो गई, तो इसका मतलब मरकरी ने हमें प्रॉमिस दे दिया। हम आगे नहीं जाएंगे, आगे देखेंगे भी, तो ये देखो 2 6 10 दे रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली वो इन्वॉल्वमेंट के हाउसेस को फेवर कर रहा है। हाँ जी, क्लियर है। तो मरकरी ने हमें, असेंडेंट के सब लॉर्ड ने हमें प्रॉमिस दे दिया। उसके बाद जो है सिक्स्थ का सब लॉर्ड वीनस है। अब सिक्स का सब लॉर्ड वीनस है, तो वीनस को पोजीशनल स्टेटस नहीं है। अब वीनस देखोगे अगर आप, तो वीनस यहाँ पे 2 6 10 11 में से 11th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। तो हमारा एक हाउस तो यहाँ पे 11 इन्वॉल्व हो गया। अब कंडीशन क्या है कि यदि ये 11 को इन्वॉल्व करे, तो सब लेवल के ऊपर सिक्स हाउस का आना अनिवार्य है, तभी प्रॉमिस अच्छा। मिलेगा। तो अब आप देखो, 11 को इन्वॉल्व करके ये 2 6 10 11 से ही कंफर्मेशन दे रहा। हाँ जी। साथ में 1 5 9 भी है। 1 हम्म 5 9 जो है वो छठे हाउस को नेगेट करते हैं, लेकिन यहाँ 6 हम्म। अपीयर ही नहीं हुआ। यहाँ पे हम्म। इन्वॉल्वमेंट में अगर अगर किसी चीज हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी तभी नेगेशन होगा ना। मेरी बात समझे हो। अगर यहाँ पे 6 आता, फिर 1 हम्म। 5 9 का महत्व बढ़ जाता, क्योंकि अच्छा। 6 को एक हाउस नेगेट करता है। अब ये देखो, ये छठा हाउस है। छठे हाउस के लिए चौथा हाउस नेगेटिव है, नौवां हाउस। छठे हाउस के लिए आठवां हाउस नेगेटिव है, ये फर्स्ट हाउस हो गया। और छठे अ, हाउस के लिए 12वां हाउस नेगेटिव हो गया, जो 5 हो गया। अगर आप सर। देखोगे, जी जी। तो सिक्स हाउस के लिए 1 1 5, ये 5 और ये 9, ये तीनों नेगेटिव हाउसेज हैं। सर चौथे हाउस जो छठे से चौथा नौवा हाउस हुआ उसको नेगेटिव होने का क्या रीजन होता है? किसको? छठे से चौथा भाव जो नवा भाव हुआ, नाइन्थ हाउस। छठे से चौथा नेगेटिव ना ना हुआ। आप देखो, हाँ जी। पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है। सिक्स हाउस से 1 3 5 7 9 हाउसेज, जो 11 हाउस है वो पॉजिटिव है। अच्छा अच्छा, किसी भी हाउस से। हाँ, किसी भी हाउस से जो हाउस इन क्वेश्चन है। अच्छा 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 अब अच्छा। छठे छठे हाउस से छठा हाउस पॉजिटिव है। छठे हाउस से आठवां हाउस पॉजिटिव है, क्योंकि तीसरा हो गया। हम्म। अच्छा ठीक है, छठे वन थ्री हाउस फाइव से सेवन नौवां नाइन हाउस, इलेवन पॉजिटिव। हाँ, ये पॉजिटिव है। ओके ओके ओके, मतलब सर ये ठीक हो अपना गया। ये केपी का रूल है या सेम ही इसका है। अपना? नहीं नहीं, अपना अच्छा, हमारा सब लॉट थ्योरी का रूल है। ये रूल है क्या? ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रूल ये कहता अच्छा। है कि जो हाउस इन्वॉल्व है, प्राइमरी हाउस है, जिससे रिलेटेड हम कोई भी रिजल्ट देख रहे हैं, उस अच्छा। हाउस के रिलेटेड, उस हाउस हाँ। के रिलेटेड अगर 1 3 5 7 9 11 आए उस हाउस ठीक से है। रिलेटेड, तो वो उसके ठीक है। पॉजिटिव है। अगर 2 6 ओके। 10 आए, 2 6 ठीक 10 है। आए, तो वो न्यूट्रल हाउसेज है। अच्छा। अगर 4 7 8 12 आए, तो वो नेगेटिव हाउसेज है।
अच्छा, 4 7 8 12, ठीक है सर, ध्यान रहेगा। हाँ ठीक है, ये ओके, वाले ठीक है। कभी रहेगा तो आपको वो बता भी देंगे, लिखवा भी देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, सर। मैं एक एक मिनट में एक पानी का गिलास पी लूँ, श्योर श्योर इफ यू सर, डोंट प्लीज। माइंड, इफ आई एम अरे परमिटेड। नहीं सर, प्लीज। ठीक है, अरे सर, कमाल कर रहे हैं, प्लीज। तो हम ये डिस तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है कि हमें प्रॉमिस पढ़ना है, तो असेंडेंट सब सब लॉर्ड ने प्रॉमिस कर दिया, सिक्स सब सब लॉर्ड ने भी प्रॉमिस कर दिया, और 11th का सब सब लॉर्ड भी यदि हम पढ़ें तो 11th का सब सब लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर भी देखो 11 को इन्वॉल्व करके 2 6 10 से कमिटमेंट कर रहा है, अलॉन्ग विद 1 5 9। अब यहां क्योंकि 6 अपीयर नहीं हुआ, तो 1 5 9, 6 अपीयर नहीं हुआ, तो 1 5 9 का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो इसको नौकरी मिलेगी वो टेम्पररी होगी, वो परमानेंट नहीं होगी, इसका ये मतलब निकलता है। तो 11th का सब सब लॉर्ड भी जो है प्रॉमिस करता है, तो हमारी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों क्लियर हो गई कि तीनों ने हमें प्रॉमिस दे दिया कि जॉब लगेगी और डिजायर की फुलफिलमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब इसके बाद जो है हम प्रोसीड करेंगे दशा भुक्ति अंतरा के लिए। अब दशा भुक्ति अंतरा पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम रूलिंग प्लैनेट्स, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट्स की हेल्प से रिजल्ट में मदद मिल जाती है। समटाइम्स वी आर स्टक अप कि अंतरा कौन सा लें, सूक्ष्म कौन सा लें, तो रूलिंग प्लैनेट की मदद से हमें आसानी हो जाती है कि अंतरा, सूक्ष्म या रेलेवेंट प्लैनेट को सिलेक्ट करने के लिए। अब डेट थी ये वाली 19/8 2022, और समय था इसका 16/18/21। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या करना है, रूलिंग प्लैनेट्स हमारे पास असेंडेंट के बनेंगे, रूलिंग प्लैनेट हमारे पास मून के को रूलर्स बनेंगे सब सब लेवल तक, असेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट बनेंगे सब सब लेवल तक, और डे लॉर्ड जो फ्राइडे है उस दिन का। तो अगर हम इनको लिखें तो असेंडेंट के रूलिंग प्लैनेट्स हमारे पास जुपिटर है, वीनस है और मार्स है, तीन रूलिंग प्लैनेट है। मून के रूलिंग प्लैनेट्स देखें अगर हमारे पास, तो वीनस है, सन है, मरकरी है, और डे लॉर्ड की बात करें अगर हमारे पास, तो वो हमारे पास वीनस है। अब अगर हम LSRD का रूल लगाएं जो केपी में यूज करते हैं शॉर्टकट के लिए, तो हमारे पास असेंडेंट का स्टार लॉर्ड, लगन का स्टार लॉर्ड वीनस है, लगन जो हमारा जुपिटर है, मून का स्टार लॉर्ड जो है वो सन है, मून का साइन लॉर्ड जो है वो वीनस है, और डे लॉर्ड भी हमारा वीनस है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर केवल और केवल वीनस, जुपिटर और सन, तीन ही स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट्स आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या है, क्योंकि तीन आए हैं तो हम देखते हैं क्या राहु केतु की पोजीशन क्या है। केतु देखें अगर हम, तो वीनस के साइन में है, वीनस हमारा रूलिंग प्लैनेट है, इसीलिए केतु भी हम रूलिंग प्लैनेट कंसिडर कर सकते हैं। केतु भी हम रूलिंग प्लैनेट कंसिडर कर सकते हैं। अब केतु देखो अगर आप वीनस के साइन में और जुपिटर के स्टार में है, तो जहां केतु बैठा है वहां वीनस और जुपिटर भी बैठे हैं, तो वीनस जुपिटर ऑलरेडी हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में आ चुके हैं, तो हमें एक और एडिशनल रूलिंग प्लैनेट केतु मिल गया, जिसे हम जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज इसको नहीं करेंगे। गुरुजी, अगर हाँ केतु जी, का रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट कोई और होता, सपोज केतु का रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट मरक्यूरी फिर होता। फिर हम उसको लिखते, फिर हम लेते। ठीक।
एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ केतु बैठता है वहां और हाँ वो प्लैनेट्स भी ठीक बैठ है, जाते मगर हैं। आरपी में मुझे ये था, मैं लेकिन आरपी नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन हमारा रूल क्या है कि हमने सिर्फ केतु और राहु को ही लेना है। हम्म। इनके रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट्स तो जरूर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम्म। लेकिन उनका रिलेशन साथ से नहीं ना लेंगे हम। ये तो सिर्फ रूल किसके लिए बनाया हमने, राहु केतु के लिए, कि हम्म। we have to see that in which signs Rahu and Ketu are present, and whichever sign Rahu Ketu are present, they are additional because they have more strength as compared to other planets. इसीलिए सिर्फ राहु केतु के लिए यूज करना है इसको। हाँ, राहु केतु अब की जो, और कोई प्लेनेट, और कोई प्लेनेट है उसके लिए यूज नहीं करना। हाँ नहीं और के लिए नहीं करेंगे, वो तो राहु केतु के जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है राहु केतु ना। के लिए करेंगे। अ, अब और प्लैनेट्स के लिए अगर हमने यूज करना है तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट वीनस के स्टार में बैठे हैं। जी। तो वीनस के स्टार में राहु बैठा है, हम्म। तो हम राहु को कंसिडर कर सकते हैं एडिशनल। हम्म। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट जुपिटर के स्टार में है, तो जुपिटर के स्टार में केतु बैठा है। हम्म। फिर हम देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट सन के स्टार में है, तो सन के स्टार में मून, बस। मार्स और मरकरी है। जी। मून, मार्स और मरकरी। हम्म। तो ये हमारे पास जो है सपोर्टिंग रूलिंग प्लैनेट्स बन गए। इनको जरूरत होगी तो यूज करेंगे, अदरवाइज इनको यूज नहीं करेंगे। तो प्राइमरीली हम यूज करेंगे जो हमारे आरपी नेचुरली बन रहे थे, आए बन रहे हैं उन्हीं को यूज करेंगे। और सेकेंडरी में हम यूज करेंगे राहु केतु के रिप्रेजेंटेटिव, अगर हमें यूज करना ना, पड़ता है। सेकेंडरी में यूज करेंगे राहु और केतु को जो आएगा। अच्छा, अगर और राहु के उसके, आते हैं। हाँ, उसके बाद पहले हम प्राइमरी वाले जो हैं वो यूज करेंगे, वीनस, जुपिटर, सन। जरूरत पड़ी तो केतु यूज करेंगे। ठीक। उसके बाद भी यदि जरूरत पड़ेगी तो हम राहु, मून, मार्स, मरकरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो हमने रूलिंग प्लैनेट्स यहाँ पे नोट कर लिए। हम्म। अब रूलिंग प्लैनेट्स नोट कर लिए तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि सैटर्न क्योंकि वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, हम्म। सैटर्न का जुपिटर से रिलेशन बना हुआ है, जुपिटर की ब्लेसिंग मिली हुई है, नौकरी इसको जल्दी मिल सकती है, यानी 6 से 8 महीने में या 1 साल के भीतर भीतर इसको नौकरी जो है वो मिल जाएगी। अब ठीक। सबसे पहला हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे सन पे। हम्म। तो सन अगर आप देखोगे तो हमारा रूलिंग प्लैनेट बना हुआ है। जी। ठीक है, अब क्योंकि सन हमारा रूलिंग प्लैनेट है और स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट है, हम्म। इसीलिए यह दशा जो है वो फेवर कर रही है गुरु जी, एक सन प्रश्न, की सिग्निफिकेंस। एक प्रश्न है मेरा यहाँ पर, कि सन, हम देखते हैं कि सन हमारा आरपी में है, तो नेचुरली जब हम मून का स्टार ले रहे हैं, तो जो दशा में तो दशा स्वामी तो हमारा रूलिंग प्लेनेट हो गई होगा। हम्म, तो नहीं, हाँ नेचुरल है ना, क्योंकि दशा तो वही रहनी है ना। जी, तो उसका हम उसे तो, पढ़ना पड़ेगा ना। अब सैटर्न जरूरी तो नहीं ना, अगर सैटर्न सिग्निफिकेशन ही नहीं देगा जॉब की, हम्म। केवल 11 में अपीयर होके और 11 में कमिट कर रहा है, और हम्म। 2 6 कहीं 10 अपीयर नहीं हो रहा, तो फिर हम सैटर्न की दशा में कहेंगे आपका काम नहीं बनेगा, इसीलिए इसे आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि मून का स्टार लॉर्ड यानी कि हमारा दशा स्वामी सिग्निफिकेटर नहीं बन रहा है, तो क्योंकि दशा तो लंबे समय तक चलती है, और हम एक प्रश्न कुंडली को देखना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए मानते हैं, तब हम उस प्रश्न कुंडली को और आगे करेंगे। नहीं चलाएंगे। अब रूल क्या है, जब तक दशा हाँ नहीं करेगी होरेरी के अंदर भुक्ति नहीं करे चलेगी। जी। जब तक भुक्ति हाँ नहीं करेगी अंतरा नहीं चलेगा, जब तक ठीक। अंतरा हाँ नहीं करेगा सूक्ष्म पे नहीं जाएंगे। तो ये सिस्टमेटिकली इसी ऑर्डर में प्रोसीड करना पड़ता है। और बुक के अंदर खुल्लर सर ने बहुत क्लियर वर्ड्स में ये लिखा हुआ ठीक। कि होरेरी में टिल दशा एग्रीज एंड सेज यस, डोंट प्रोसीड टू भुक्ति, रिफ्यूज द नेटिव राइट एट दैट स्टेज, कि तुम्हारा काम जो है वो नहीं बन सकता। तो इन शॉर्ट क्लियर हम होगी बात ये। ये कह सकते हैं कि अगर हम आरपीस का भी यूज कर रहे हैं, तो जो आरपी बने हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनते हैं, तभी हम उनको, तभी लेंगे। हाँ, वही ऐसा नहीं है पॉइंट कि, है मेरा। जी, अगर आरपीस आ रहे हैं ठीक तो है। हम सेवा प्रश्न में मैंने देखा, जैसे मैंने केपी रीडर्स पढ़े,
तो वहां पर इस तरह का था कि जो मुझे समझ में उस समय आया था कि अगर आरपीज, जो प्रश्न सामने वाले ने पूछा है उस समय के आप आरपीज नोट करो और मैक्सिमम टाइम उन आरपीस के दशा भुक्ति अंतरा में, और जब उन आरपीस के स्टार साइन में कोई मून ट्रांजिट करेगा, सन ट्रांजिट करेगा, तब इवेंट की डेट होगी। तो अगर होगी, आरपीस ही करेक्ट। सिग्निफिकेंट नहीं बन रहे हैं तो हम उस प्रश्न को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। करेक्ट। ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि सन हमारा आरपी अपीयर हो रहा है। हम्म। ठीक है, सिग्निफिकेशन बाद में पढ़ते हैं। दूसरी भुक्ति है, ये भी लंबे समय तक चलेगी। हम्म। तो मरकरी हमारा कहीं भी जो है आरपी नहीं बना। हम्म। अब मरकरी आरपी नहीं बना, अगर आप देखोगे तो इस टाइम के चार्ट के ऊपर मरकरी जो है वो सन के स्टार में है जी, जो हमारा आरपी है। और सन हमारा आरपी है। हम्म। इसका मतलब मरकरी को हम भुक्ति ले सकते हैं। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी एक बारी भुक्ति बन गया, डायरेक्ट तो नहीं ना बना, जी। इनडायरेक्टली बना, कैसे, सन के थ्रू आया। जी। तो फिर ये भुक्ति रिपीट नहीं होगी, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेरी बात समझे हो? हाँ हाँ। अगर यहाँ पे मरकरी हमारा रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट होता तो हम मरकरी को दोबारा रिपीट कर सकते थे। जी जी जी। अब मर्क्यूरी तो। क्योंकि क्योंकि मरकरी जो है वो इनडायरेक्टली सन के स्टार की वजह से आया है, इसलिए हम मरकरी का अंतरा नहीं ले सकते। जी। रूलिंग प्लैनेट्स को भी जब हमें यूज करना होता है ना, तो बहुत क्लेवरली और हम्म। बहुत सिस्टेमेटिकली इसको यूज करना होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर तो कभी भी कोई बिल्कुल। भी आंसर निकल जाएगा और वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल। यहाँ पे इसका मतलब दशा भुक्ति तक तो हमारी बात ओके है, लेकिन ओके तब होगी अगर कस्पल इंटरलिंक्स इसको सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल। हम कस्पल इंटरलिंक टेबल में जाएंगे, जाके सन को देखेंगे पहले। पहला पॉइंट, सन को पीएस नहीं है, पोजीशनल स्टेटस नहीं है। हम्म। सन देखो 6 को इन्वॉल्व कर रहा है। हम्म। वैसे तो 2 6 10 11 चारों दे रहा है, पर हम्म। हमारा फोकस क्या है, 6। जी। हमने क्या बोला, 2 और 6 और 10 और 11। हम्म। कोई इन चारों में से कोई भी एक आ जाए तो हम कहेंगे हाँ भाई, स्टार लॉर्ड ने कह दिया, इन्वॉल्व कर लिया। अब जी। ये चारों आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात हो गई। ठीक है। हम्म। अब इसने 2 6 10 11 को इन्वॉल्व किया, मैं अकेला 6 भी ले सकता था। हम्म। अब 6 का सबलॉर्ड में अपीयर होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 6 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ 2 10 11 आ जाए तो भी चलेगा, 10 11 आ जाए तो भी चलेगा, 2 11 आ जाए तो भी चलेगा। मेरी बात समझे? लेकिन अगर 2 6 10 11 चारों ही आ जाएं तो वो हम्म। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन हो गया। जी। हम स्ट्रेंथ भी तो देखेंगे ना। जी गुरु अब जी। मान लो 2 6 10 11 स्टार लेवल पे, 2 6 10 11 सब लेवल पे और 2 6 10 11 ही सब सब लेवल पे, तो हम कहेंगे जब भी सन किसी दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा में अपीयर होगा तो इसको जॉब लग ही जाएगी। क्लियर हुई बात ये? बिल्कुल। तो यहां देखो आप, 2 6 10 11 को इन्वॉल्व करके 2 6 10 से कमिट कर दिया और यहाँ 11 से फाइनल कंफर्मेशन दे दी, तो इसने जो हमारा सेट है, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन, तीनों के लिए यस कर दिया। तो सन जो है दशा लॉर्ड बन सकता है और सन की दशा जो है इस इवेंट को होने के लिए यस कर रही है। सन ने यस कर दिया। नेक्स्ट था हमारा मरकरी। अब मरकरी पे चले हम, तो मरकरी को पीएस है, 10 11 को इन्वॉल्व कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, 10 11 को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये 10 11 को इन्वॉल्व करके 6 11 से कमिटमेंट कर रहा है और फाइनल कंफर्मेशन 2 6 10 से दे रहा। तो मरकरी की भुक्ति ने भी क्या किया, यस कर दिया कि जी। मेरी तरफ से भी हाँ है, जॉब इस पीरियड में लग ही जाएगी। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने हमने अरे शोर मत करो तविशा। हेलो। जी गुरु जी। तो हमने हमने ये देखा कि दशा ने यस कर दिया, भुक्ति ने भी यस कर दिया।
अंतरा मैंने आपको बोला था कि मरकरी का रिपीट नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। जी क्योंकि मरकरी जो है इनडायरेक्टली मरकरी सन के स्टार में बैठा है, जिस वजह से अब यहाँ पे भी वही चार्ट बनेगा। मरकरी देखो सन के स्टार में बैठा है, जिस वजह से ये इनडायरेक्टली आया है। इसीलिए इसको क्या करेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 20/9/2022 तक इस नेटिव की जॉब नहीं लग सकती। क्लियर हुआ? जी। ठीक है। अब इसके बाद केतु हमारे पास क्या था, एक और एडिशनल जी आरपी बना था, एडिशनल। जी ठीक है। तो हम केतु, क्योंकि राहु केतु की स्ट्रेंथ हमेशा दूसरे प्लेनेट से ज्यादा होती है, तो हम केतु को कंसिडर करेंगे। अब केतु भी हमारा आरपी है, वीनस भी हमारा आरपी है, सन भी हमारा आरपी है। उसके बाद हमारा आरपी जुपिटर है। क्लियर है? तो जी हमारा फोकस अब किस पे रहेगा, केतु पे, वीनस पे और सन पे। हम्म, कि केतु वीनस सन में इस पीरियड में उसका जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगा। इसका मतलब 20/9/2022 से लेके 14/12/2022 के बीच में इस नेटिव की जॉब लग जाएगी। अब देखिए, हमने एक साल का टाइम पीरियड था, खुद ब खुद शॉर्ट हो गया। 9वें महीने से लेके 12 महीने, तो इस 3 महीने के अंदर इसकी जॉब जो है इन तीनों में से किसी एक पीरियड में लग सकती। जी गुरु जी। क्लियर हुआ? हम्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन सा स्ट्रांग है, इसमें कौन सा वीक है? तो इसको हम कैसे गैस करेंगे? तो इसको देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों प्लैनेट्स के कस्पल इंटरलिंक टेबल के अंदर सिग्निफिकेशंस को स्टडी करेंगे और उन सिग्निफिकेशंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इन तीनों प्लैनेट में से स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जिसकी अंतरा के अंदर जॉब लग जाएगी। जी गुरु जी। ठीक हुआ ये? हाँ जी, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, केतु वीनस और सन। तो हम कस्पल इंटरलिंक टेबल में केतु वीनस सन को एक एक करके स्टडी करेंगे। केतु देखो 6 को इन्वॉल्व करता है। हाँ अब जी। यहाँ ध्यान से देखना इस टेबल को। ये वैसे तो 2 6 10 11 को इन्वॉल्व कर रहा है, हमारे मतलब का तो कोई एक आ जाए इनमें काम बन जाएगा। ठीक है। तो केतु 2 6 10 11 को इन्वॉल्व करता है, हमें केवल एक ही चाहिए था और 11 से कमिटमेंट कर रहा है। साथ में एक भी आ रहा है, एक जो है वो 2 का नेगेटिव है। चलो, 2 6 10 11 को इन्वॉल्व करके 11 से कमिटमेंट कर रहा है और 6 11 से फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है। तो केतु यस कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे, वीनस को स्टडी करेंगे। वीनस को भी पीएस नहीं, वीनस 11 को इन्वॉल्व करता है और 11 को इन्वॉल्व करने के बाद 2 6 10 11 से कमिटमेंट कर रहा है हम्म, और फाइनल कंफर्मेशन फिर 11 से कर रहा है। 11 को इन्वॉल्व करके कमिटमेंट देखो 2 स्टेप से कर रहा है, हम्म, along with 159, जी along with 159 और 11 से फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है। तो ये भी यस कर रहा है। और तीसरा प्लेनेट सन है। सन को पढ़ेंगे तो सन 2 6 10 11 से इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, 2 6 10 से कमिटमेंट कर रहा है और 11 से फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है। अब यहां देखो आप तीनों प्लैनेट्स में इसने 2 6 10 11 को इन्वॉल्व करके 11 से कमिटमेंट किया और 6 11 फाइनल कंफर्मेशन दिया। वीनस ने 11 इन्वॉल्व करके 2 6 10 11 से कमिटमेंट किया, जो इस कमिटमेंट से, केतु की कमिटमेंट से
ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। हम्म, सन ने 2 6 10 11 को केतु की तरह इन्वॉल्व करके 2 6 10 से कमिटमेंट किया। अब क्वेश्चन ये है कि सन में और वीनस में कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सब लेवल पे देखोगे तो सन वीनस के सब में है जी। और वीनस जुपिटर के सब में है। यहाँ पे 1 भी है, 5 भी है, 9 भी है, हम्म, नेगेटिव हाउसेस भी हैं। हम्म, और यहाँ पे केवल 1 और 9 है, 5 नहीं है। नेगेटिव हाउसेस का नंबर कम है। और फाइनल कंफर्मेशन यहाँ भी सैटर्न से हो रही है, यहाँ भी सैटर्न से हो रही है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब हमारा फोकस किस पे रहेगा? सबलॉर्ड पे रहेगा। यदि सबलॉर्ड पे फोकस रहेगा तो जिस पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर नेगेटिव हाउसेस का नंबर सब लेवल पे कम होगा, तो यहाँ पे जो हम इनको स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे लॉजिकली हमें लगता है कि सन जो है वो फेवरेबल है। अब क्वेश्चन ये है कि पहला पॉइंट तो ये है कि हमने जब कैलकुलेट किया तो हमने तीनों देखा, तीनों फेवरेबल है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे जब देखा तो हमें लगा सन की स्ट्रेंथ वीनस से ज्यादा है, वीनस की स्ट्रेंथ केतु से ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि जब तीनों ही फेवरेबल हैं तो हम फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व, जो प्लेनेट पहले आ जाए और पॉजिटिव रिजल्ट दे उसको हमें ले लेना चाहिए। तो हम अब ये कैसे डिसाइड करें कि हम केतु को लें, वीनस को लें या सन को लें? तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको डिसाइड करने के लिए सन की पोजीशन को, सन को एडजस्ट करना पड़ेगा, सन का ट्रांजिट देखना पड़ेगा। और जब तक सन का ट्रांजिट फेवरेबल हाउस में नहीं होगा, जब तक सन का ट्रांजिट फेवरेबल पोजीशन में नहीं होगा, फेवरेबल साइन में नहीं होगा और उसकी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशंस वाला प्लेनेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? जब तक सन फिक्स नहीं कर पाएंगे तब तक क्या होगा? हम इन तीनों में से कौन से प्लेनेट के अंदर रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने क्या देखा? आई रिपीट अगेन, तीनों ही पॉजिटिव है, केतु भी पॉजिटिव है, वीनस भी पॉजिटिव है, सन भी पॉजिटिव है। तो इनमें फाइनली डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर तो है कि केतु वीनस सन में कौन स्ट्रांग है, और दूसरा पैरामीटर है हमारे पास कि इन तीनों का डिसीजन लेने के लिए, अंतरा का डिसीजन लेने के लिए हमें सन का ट्रांजिट भी देखना होगा। क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट किया था? 20/9/22 से लेके 14/12/20 2022 के बीच में इन 3 महीनों के अंदर जो है उसको जॉब मिल जाएगी। तो 3 महीनों में हमें सन का ट्रांजिट देखना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में सन का ट्रांजिट किस पर्टिकुलर साइन के अंदर फेवरेबल। हाँ जी, क्लियर है ये बात? जी गुरुजी। ठीक है। तो हम इस बात पे ना जाके, क्योंकि रूल तो कहता है कि केतु पहले आया है तो केतु में हो जाना चाहिए काम। हम्म, वो ट्रांजिट। अगर केतु में नहीं होता तो वीनस में हो जाना चाहिए। हम्म, अब वीनस नहीं होता तो सन में तो हो ही जाएगा ना। तो जी तीन है हमारे पास। जी। यानी एक पॉइंट तो ये है कि 20/9 से 8/10 के बीच में हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 8/10 से 28/11 के बीच में हो जाएगा। तीसरा 28/11 से 14/12 के बीच में हो जाएगा। अब हम्म, क्वेश्चन ये है कि तीनों में कौन सा फेवरेबल टाइम होगा, फेवरेबल अंतरा होगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए हमें सन के ट्रांजिट को देखना पड़ेगा। जी और इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? सन के ट्रांजिट के साथ साथ हमें वीनस का ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा कि वीनस को भी फेवरेबल साइन में आना चाहिए जहां पे सन के साथ रिलेशन बनाए, और सन को भी फेवरेबल साइन में आना चाहिए जहां वो, क्योंकि सन भी कारका है ना, सरकारी जॉब लगनी है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो सन कारका है उसका, तो सन को भी जो है वो जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। सन और मून दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, उनको इस ऐसे स्टार में ट्रांजिट करना चाहिए
जो फेवरेबल हो और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स हो हमारे गिवन इवेंट के। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो जी अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सन और वीनस दोनों का ट्रांजिट किन पोजीशंस पे फेवरेबल होगा। अब हमारे पास 3 फेवरेबल आरपीस थे, यहाँ पे यूज होते हैं आरपीस का। अब आरपी, एक आरपी था वीनस। वीनस लॉर्ड होता है 2 और 7 साइन का। दूसरा आरपी है जुपिटर, लॉर्ड होता है 9 और 12 साइन का। तीसरा आरपी है सन, जो लॉर्ड होता है 5th साइन का। केतु का कोई साइन नहीं होता। हाँ जी, क्लियर हुआ? जी गुरु जी। अब 5वां साइन सन ऑलरेडी बैठा हुआ है। जब ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा था 19/8/2022 को, जब इसने प्रश्न पूछा था तो सन ऑलरेडी अपने साइन में ही बैठा हुआ है, हम्म। जो एक आरपी है। तो एक बात तो निश्चित होगी कि इस पीरियड में काम नहीं बनेगा। हम्म। दूसरी बात, हमने देखा कि मरकरी का अंतरा 20/9/2022 तक है। तो 20/9/2022 तक सन जो है यहां से निकल के नेक्स्ट साइन में चला जाएगा। तो इस पोजीशन में तो जॉब नहीं मिलेगी। तो सन का ट्रांजिट 5th हाउस में काम नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मरकरी का पीरियड है 20/9/22 को खत्म होगा, तो हम यहाँ पे 29/2022 टाइम यही रहने देते हैं और इसको प्रोग्रेस करेंगे तो केतु का अंतरा आ जाएगा। ठीक है, केतु का अंतरा आएगा। सन देखो कहाँ चला गया, बिल्कुल में। वर्गो में चला गया। और वर्गो हमारा कहीं साइन अपीयर हुआ था आरपीस के अंदर? नहीं। आरपी के अंदर साइन कौन से अपीयर हुए थे? 2 साइन, 5 साइन, 7 साइन, 9 साइन और 12 साइन। दो जुपिटर। 5 तो हो नहीं सकते ना, दो दो यहाँ पे 5 यहाँ पे, ये तो बड़ा लंबा समय है। हमारे पास तो केवल 3 महीने का समय है हम्म। सन तक। ये तो बहुत लंबा समय है। इस लंबे समय तक जाने के लिए हमें जुपिटर लेना पड़ेगा अंतरा। हम्म। तो यहाँ रूल क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो जी सिग्निफिकेशन दे उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सन चला गया 6 साइन में। तो 6 साइन में सन का ट्रांजिट फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि 6 हमारा आरपीस के अंदर मरकरी कहीं भी अपीयर नहीं हुआ है। जी। क्लियर है? एक महीना और बढ़ा लेते तो हैं, वीनस हमारा आरपी है। इसको हम 1 महीना और बढ़ा के क्या करेंगे? वीनस आरपी बना वीनस के साइन में ले जाएंगे। है। अब जब इसको, अब हम सन देखें कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, तो 1 महीना ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 27 दिन तो कम से कम रहेगा ना यहीं पे। 30 डिग्री होता है सन। तो 1 महीना और बढ़ाएंगे। सन आ गया अब वीनस के साइन में, जो हमारा आरपी है और स्ट्रॉन्ग आरपी है। 3 बार ही अपीयर हुआ है। लगन का स्टार लॉर्ड भी बना है, मून का राशि लॉर्ड भी बना है और डे लॉर्ड भी बना है। अब इसको गुरु के नक्षत्र अब में ले आए। अब हमारे पास यहाँ पे जो है, हमें क्या करना है कि इट शुड ट्रांजिट, सन को ट्रांजिट, यानी सन को ट्रांजिट करा है वीनस साइन के अंदर, तो यहाँ पे अंतरा वीनस बन गया। जी ठीक है, तो सन को ट्रांजिट करना चाहिए किसके अंदर? ऐसे स्टार के अंदर। अब लिब्रा साइन के अंदर हमारे पास 3 आरपी हैं, 3 स्टार लॉर्ड्स हैं। मंगल पहला राहु स्टार केतु। लॉर्ड है मार्स, दूसरा है राहु और तीसरा है जुपिटर। जी। ना तो मार्स आरपी है, ना हम्म। राहु आरपी है। तो हमारा आरपी कौन सा है? गुरु। जुपिटर है। जी। तो हम क्या करेंगे, बिना किसी और चीज के सबसे पहले इसको हम 26 डिग्री एक एक 40। वीक बढ़ा के और इसको क्या करेंगे, जुपिटर के स्टार में ले आएंगे। जी। जब जुपिटर के स्टार में लाएंगे तो अंतरा हमारा वीनस का ही रहेगा, हम्म। अंतरा वीनस का ही रहेगा। और डेट आ जाएगी 10/11/2022। और सन हमारा जो है वो क्या होगा? लिब्रा साइन में। जी। तो लिब्रा, क्योंकि वीनस का साइन है और वीनस हमारा आरपी है, तो हमें लगता है कि ये ओके है। राइट, ये ओके है। हम्म। ठीक हुआ? तो अब
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या इस डेट को 10/11/2022 को इसको जॉब मिल जाएगा। हम्म, अब यहां पे हमें दो चीजें फिर और देखनी पड़ती हैं। क्या क्या देखनी पड़ेंगी? हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास असेंडेंट के कोरूलर्स कौन कौन से बने थे। हम्म, अगर आप देखो तो असेंडेंट के कोरूलर्स हमारे पास जुपिटर, वीनस और मार्स बना था। जी, दूसरा पॉइंट है, ये रूल है कि सन को जुपिटर से रिलेशन बनाना चाहिए। हम्म, सन शुड एस्टेब्लिश ए रिलेशन विद जुपिटर। सैटर्न ने वीनस से रिलेशन तो बना दिया, 12/11/10, 12/11/10 वीनस से रिलेशन बन गया, तो ये तो ओके हो गया। लेकिन सन का रिलेशन जुपिटर से नहीं बना है। इसका मतलब सन का रिलेशन जुपिटर से बनेगा जब इसे हम नेक्स्ट साइन में लेके जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखो तो हमारे पास असेंडेंट के कोरूलर्स जो थे वो थे जुपिटर, वीनस और मार्स। जी, वीनस का लॉर्ड है 27 का और मार्स लॉर्ड है 18 का। जी। तो अगर आपको सन को हम मार्च में फिक्स दिखाने करें। हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। 9/8/2022 और टाइम है 16/18/2100। अब ये देखो, असेंडेंट के कोरूलर्स क्या हैं? जुपिटर, वीनस और मार्स। एम आई राइट? जी गुरु जी। जुपिटर, वीनस और मार्स। इसका मतलब है कि मार्स भी हमारे पास, क्योंकि असेंडेंट का सब लॉर्ड था, ये भी एक कोरूलर था। जी, हम LSRD रूल में इसको यूज नहीं कर रहे, हम्म, लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो मार्स भी एक एडिशनल कोरूलर है जिसे हम यूज कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि मार्स भी सन के स्टार में है, और सन क्या है? अगर सन आपको याद हो तो मैंने आपको आरपी। पहले भी कहा था कि हम एडिशनल आरपीज में राहु, केतु, मून, मार्स, मरकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, एम आई राइट? जी गुरु जी। तो हम सब लॉर्ड, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उससे कम स्ट्रॉन्ग सब लॉर्ड है, फिर स्टार लॉर्ड है, फिर राशि लॉर्ड है। तो मार्स हमारा सब लॉर्ड बना है, तो मार्स स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका मतलब जो हमारा ट्रांजिट है सन का, वो 7 साइन में भी ओके है, और सन का ट्रांजिट 8 एक, साइन में भी ओके। और जुपिटर का जो हमारे पास एक रूलिंग प्लेनेट था जुपिटर, वो जुपिटर 7 साइन में भी अपीयर हो रहा है और 8 साइन में भी अपीयर हो रहा जी, है। राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सन का ट्रांजिट 7 में और 8 में किसी एक में लेंगे तो इस पीरियड में इस नेटिव को जॉब मिल जाएगी। अब यहां तो कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछो, नो नहीं तो मैं क्वेश्चन। आगे इसको कंक्लूड करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे कंक्लूड कीजिएगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात? मित्तल जी क्लियर है? हाँ जी सर। मित्तल जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ओके जी ओके। अब यहाँ पे सन जो है 7 साइन में या सन 8 साइन में, तो दोनों ही ओके हैं। अब 8 साइन में ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, और जुपिटर की ब्लेसिंग मिल जाएगी सन को, तो नौकरी में आसानी हो जाएगी। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि सैटर्न का वीनस से रिलेशन, सैटर्न का जुपिटर से रिलेशन, क्योंकि सन भी कारका है जॉब का, तो सन का जुपिटर से रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सन को नेक्स्ट साइन में ले जाएंगे। तो यहाँ 7 दिन के बाद सन जो है वो नेक्स्ट साइन में चला जाएगा, एक वीक और बढ़ा देंगे, तो सन जो है वो 8 साइन में आ गया। सन 8 साइन में आ गया, तो ये इसकी पोजीशन जहां पे इसको क्या होगा, हमें रिजल्ट मिल सकता है, इवेंट हो सकता है। अब यहां पे क्या है कि अंतरा हमारा बना हुआ है वीनस। तो हमने क्या डिस्कस किया था
हमने ये डिस्कस किया था कि वीनस और सन में सन का अंतरा वीनस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर। हम्म, अब क्योंकि सन का अंतरा वीनस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो क्या होगा कि हमें 28/11/2022 तक ये काम नहीं बनेगा, उसके बाद ही ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा पॉइंट, अब इस बात को भी अगर हम छोड़ दें तो हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे असेंडेंट के कोरूलर्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। हम्म, अब वो भी अगर छोड़ दें तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि सन जब किस डिग्री पे आएगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा। ना हियर द डिग्री ऑफ द सन आल्सो बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सन की डिग्री जब सैटर्न की डिग्री के बराबर हो जाएगी D1 चार्ट के अंदर, सैटर्न की डिग्री D1 चार्ट में 27 डिग्रीज है, तो सन जब 25 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में होगा तो ऐसी पोजीशन पे इवेंट होने की 100% प्रोबेबिलिटी है। तो रूल ये है कि सन का जो डिग्री है इट शुड मैच विद द डिग्री ऑफ द सैटर्न, जी राइट। अब सन यहाँ पे किस डिग्री पे है, 1 डिग्री का भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सन को बनाएंगे कितनी डिग्री पे, सैटर्न 27 डिग्री का था तो 25 डिग्री तक लेके जाएंगे। 25 ले जाएं, 25 से 29 किसी भी पीरियड में वो काम बन जाएगा। तो हम इसको 1 वीक और बढ़ाएंगे 7 डिग्री, 1 वीक और बढ़ाएंगे 15 डिग्री, 1 वीक और बढ़ाएंगे 22 डिग्री। अब इसको 1 डे और बढ़ाएंगे 23, 24 और 25। तो सन यहाँ पे 25 डिग्री का विच इज क्लोज टू 27 डिग्रीज विद इन 2 डिग्रीज, जी देर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट में हैपन। तो यहाँ पे देखो अब आप अंतरा ऑटोमेटिकली सन का आ गया। हम्म, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, हमें एडजस्ट करना है सूक्ष्मा को और एडजस्ट करना है हमें प्राणा को। अब केतु जो है हमारा वो क्या था, इनडायरेक्ट केतु आरपी। हमारा एक एडिशनल आरपी था। जी एडिशनल। एडिशनल था ना, वीनस की जी वजह से आया जी था जी जी क्योंकि जी वीनस के हाउस में बैठा था। हम्म, तो उसकी जगह वीनस जो है वो डायरेक्ट आरपी है। जी तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्म और प्राणा जो भी प्लेनेट बनेंगे वो डायरेक्ट। आरपी ही होने चाहिए। जी तो हम वीनस का आरपी लेंगे जो 11/12/2022 जो आ ही गया ऑलरेडी, और टाइमिंग क्या है 21:21। तो हम यहाँ पे टाइम चेंज कर देंगे इसको 21:22। जब ये टाइम चेंज करेंगे हम तो वीनस का सूक्ष्म आ गया। अब वीनस का सूक्ष्म आ गया तो अब सोचने वाली बात यह है कि 11 तारीख को रात को 9:22 पे तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आएगी ना। जी 11 तारीख को रात को 9:22 पे तो कोई अपॉइंटमेंट की ना कॉल आएगी ना लेटर आएगी। जी तो क्या मतलब मिला कि ये इसका काम नेक्स्ट डे को होगा। हम्म, अब वीनस क्योंकि सूक्ष्म बन गया तो वीनस प्राणा नहीं बनेगा, किसको बनाएंगे हम, सन को। सन को, ठीक है ना। जी पूरा आरपीज सन। को जब हम आरपीज का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो रूल ये कहता है कि रेयर सर्कमस्टांसेस में आरपी रिपीट होता है। आरपी कब रिपीट होता है, उन कंडीशन में रिपीट होता है जब आरपी उसी हाउस में बैठा हुआ हो जो प्राइमरी हाउस है इवेंट का। यदि जी यहाँ पे वीनस जो है वो छठे हाउस में बैठा होता तो मैं वीनस का प्राणा लेता। जी अब क्योंकि वीनस तो छठे हाउस में बैठा नहीं हुआ, इसीलिए मैं इसको प्राणा लॉर्ड सिलेक्ट ना करके दूसरा आरपी प्रेफर करूंगा जो सन है। तो सन मरकरी सन वीनस सन 12/12/2022 को उसको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो
मिल जाएगा। और इस नेटिव को सुबह 9 बजे कॉल आ गई थी कि आप 10 बजे ऑफिस को ज्वाइन करो। हाँ जी, क्लियर है बात? परफेक्ट। सी सर आर बहुत ही आरपीज प्ले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है सर। RPs play a very important role, but we have to choose the RPs very wisely. The co-rulers of the ascendant also play an important role. When we are fixing sun and moon, they also play an important role. When you fix sun and moon, that is also important, right? तो हम इसको जो है सूक्ष्म प्राणा को एडजस्ट करने के लिए मून भी ले सकते थे, राइट? तो मून हमारा ऑलरेडी मून के साइन में है, जुपिटर के साथ उसका एस्पेक्ट है, और मून जो है वो 6th का कोरूलर बना हुआ है नेटल चार्ट के अंदर। तो मून जो है वो सेटिस्फाई करता है कंडीशंस को, राइट? तो मून जो है, मून का ट्रांजिट मून के साइन में फेवरेबल पोजीशन। गुरु एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, जैसे कि हाँ, उसको 9 बजे के आसपास कॉल आई, तो अगर हम हाँ, 9 बिल्कुल पॉइंट टाइम पर 9 बजे करेंगे। आई, हाँ, तो 8:30 बजे आई, 9 बजे आई, ऐसा तो उसने कहा नहीं, लेकिन उसने ये बताया था कि मेरे को जो है कॉल आ गई उससे ऑफिस से और मेरे को 10 बजे ज्वाइन करने के लिए बोला। जिस समय मून जुपिटर के स्टार में होगा, क्योंकि जुपिटर हमारा एक आरपी था, जिस समय मून जुपिटर के स्टार तब में कॉल होगा आया उस समय होगा, कॉल आएगा, उसी समय कॉल आ गई होगी तब उसे। कॉल आया जी तब कॉल आया होगा ना। अब जी कैंसर साइन में जी 3 डिग्री 20 मिनट से नीचे तो जुपिटर ही है ना। जी, वही वही तो मैं कह मैं तो रहा हूँ। यही बोल रहा हूँ जी मैं तो यही बोल रहा हूँ अब इसको देखो, अगर हम टाइम ले लें 12 12 आई एम हाँ, सॉरी 8 12 बजे के 12 आसपास का अगर 2000 हम टाइम लेते हैं तो परफेक्ट 12 है। 12 2022 और सुबह 8 बजे। जी, अब वैसे ही इतनी जल्दी ऑफिस से कॉल आता नहीं। 9 बजे के आसपास भी वही रहेगा। 8 बजे देखो अगर, तो ये मून जो है 12 को सैटर्न के स्टार में ही है। 8 डिग्री। 8 डिग्री का है ना, 8 डिग्री का है ना ये। जी वो तो 11 तारीख का था ना। ठीक है, अच्छा वो आपने 11 तारीख का डाला था। ओके। हाँ, 11 तारीख का डाला हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम